ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना मिलके एक ऐसा ब्लॉक बनाए जिसमें इंडिया को आइसोलेट करके, अगर आप किसी ब्लॉक में होते हो, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वालों से, तो आपको या तो उस ब्लॉक में कुछ परचेस करना होता है या कुछ बेचना होता है। यानी तुम अपनी किस्तें तो भर नहीं पा रहे लोन की और तुम परचेसिंग करोगे, यानी वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं इसाक डार, ये इंटीरियर मिनिस्टर भी है, ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना मिलके एक ऐसा ब्लॉक बनाए जिसमें इंडिया को आइसोलेट करके, और हम पूरा जो एशिया है, खासकर साउथ एशिया है, और अगर देश चाहे जुड़ना, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, जो भी जुड़ना चाहे, हम मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं। और जो सार्क है, जो डिसफंक्शनल हो गया बिकॉज पाकिस्तान को डिसफंक्शन कर दिया भारत ने, तो हमें बांग्लादेश को लेके और चाइना को लेके एक ऐसा ब्लॉक बनाना चाहिए। अब यहाँ तीन बातें। पहली बात, अगर आप किसी ब्लॉक में होते हो, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वालों से, तो आपको या तो उस ब्लॉक में कुछ परचेस करना होता है या कुछ बेचना होता है। परचेस की तुम्हारी कितनी औकात है, ये इससे मालूम पड़ता है कि तुम्हारे पूरे जो बैलेंस है ना अकाउंट में, जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर सकता है, वो है $4 बिलियन। और अभी अभी उसने फिर लोन लिया है आईएमएफ से, तकरीबन $1 बिलियन का। यानी तुम अपनी किस्तें तो भर नहीं पा रहे लोन की और तुम परचेसिंग करोगे, यानी वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप कुछ बेच सकते हैं, यानी आप बनाते हैं, आप बेच सकते हैं, जैसे चाइना से भारत है, तो बनाते तो कुछ है ही नहीं। आपके पास तो होते हैं आतंकवादी, वो खरीदेगा नहीं, उनके लिए पैसे मिलते नहीं है ना, तो वो तो कहानी खत्म हो गई। असली मुद्दा कुछ और है। असली मुद्दा दो है। पहला, बांग्लादेश के बारे में रिपोर्ट आई है, जो बांग्लादेश के ही न्यूज़पेपर ने प्रिंट की है, कि लास्ट 15 इयर्स में पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा लोन बढ़े हैं, वो सबसे ज्यादा बड़ा है बांग्लादेश के अंदर। अब दिक्कत क्या हो रही है कि जो मोहम्मद यूसुफ है, जिसको लेके आए थे अमेरिका वाले हटाने के लिए शेख हसीना को, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया भैया आप अपने आप देखो, मैं तो पैसे वैसे नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है पैसे देने के तुम्हारे को। और जब से मोहम्मद यूसुफ आया है और शेख हसीना की सरकार गिरी है, उस दिन के बाद से बांग्लादेश में दो काम बहुत बढ़िया हुए हैं। पहला, रेडिकलाइजेशन इनका उभर के पूरा बाहर आ गया, यानी अंदर जो कीड़ा था ना, वो कीड़ा बाहर आ गया। और दूसरा, लोगों को मालूम पड़ गया कि शेख हसीना को भारत ने कितना सपोर्ट किया था इस बांग्लादेश जैसे नकारा देश को बचाने के लिए, जहां 70% पॉपुलेशन जो है वो ही सोचती है कि उनको जो 3% 4% हिंदू है उनको मार देना चाहिए, जो सोचती है कि वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। और बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि पोर्ट ले लो हमारे से, चाइना भी ऑफर कर रहे हैं खुलेआम, वो कह रहे हैं बेस ले लो, जो भारत की चिकन है वहां बेस बना लो हमारा। और पाकिस्तान को बोल रहे हैं आप बेस ले लो, हमें आपको देने में भी कोई आपत्ति नहीं है ना। और ये वही बांग्लादेशी हैं जिनको भारत ने आजाद कराने के लिए अपने कई बच्चे, कई माओ ने अपने बेटे, कई बीवियों ने अपने पति, कई बच्चों ने अपने पापा कुर्बान कर दिए 1971 में, जब पाकिस्तानी, जो उस समय का वेस्ट पाकिस्तान था जो आज पाकिस्तान है, और उस समय का ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, तो वेस्ट पाकिस्तानी ईस्ट पाकिस्तानियों पे इतना अत्याचार करते थे, इनकी औरतों के रेप करते थे, बच्चों को मार देते थे। उसको निजात दिलाने के लिए जो मुक्ति वाहिनी सेना बनी बांग्लादेश की, उसको भारत ने ट्रेनिंग दी, और उसमें खुद भारतीय फौजी थे। फिर भारत ने बाहर से भी लड़ाई की, सपोर्ट किया इनको पूरा, और तब जाके ये आजाद हुए। और उस देश का ये हाल है कि हिंदुओं से नफरत और भारत से नफरत। खैर वो तो चलो छोड़ दीजिए। मुद्दा ये है कि क्या ये तीन देश बनाएंगे? पाकिस्तान उचक उचक के बोल रहा है कि हम बनाएंगे, ये ट्राई नेशन का जो कॉम्बो है। बांग्लादेश बोल रहा है हम भी बनाएंगे, लेकिन चाइना नहीं बोल रहा है। चाइना नहीं बोल रहा है। चाइना को रियलाइज हो चुका है, चाइना को, कि यार ये जो बांग्लादेश वाले ना, इनका जो बाप था अमेरिका, वो हट गया पीछे, और पाकिस्तान जो हमारा बच्चा है, यानी पाकिस्तान के जो दूसरे बाप बने हुए हैं भारत के अलावा, चाइनीज, तो पाकिस्तान कह रहा है कि यार बांग्लादेश वालों तुम इस समय बे औलाद तो नहीं कह सकते, बेबाप ही कहना पड़ेगा। आपके पास कोई इस समय सपोर्टर नहीं है, तो चलो आओ चाइना ही गोद बैठते हैं, हम तो मांगते ही हैं, तुम्हें मंगवाएंगे। और चाइना परेशान है कि यार हम पाकिस्तान को दे दे के परेशान है, हम जो 40-50 बिलियन डॉलर दे चुके हैं इनको, हमें वही नहीं मिल रहे। चाइना पीछे पीछे घूम रहा है, पाकिस्तान आगे घूम रहा है, और ये कह रहे हैं बांग्लादेश को भी दो। अब पाकिस्तान की किसी भी संगठन में कोई औकात है नहीं, और पाकिस्तान को कायदे में किसी संगठन में होना भी नहीं चाहिए। केवल एक जगह होना चाहिए, और वो यूनाइटेड नेशंस। उसमें रीजन ये है कि यूनाइटेड नेशन में सारे देश हैं, तो पाकिस्तान भी आ जाएगा। बदकिस्मती से ये देश बन गया जो देश के लायक नहीं है ना।
तो ये भी आ जाएगा। उसके अलावा इसका किसी और संगठन में कोई काम नहीं है। लेकिन चाइना वाले इसे क्यों रखते हैं संगठन में? उन्हें एससीओ में रखा है, कोशिश कर रहे हैं उनको ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए। रीजन, जहां चाइना को सपोर्ट चाहिए होता है वोट डालने के लिए, वो कहते हैं एक चेयर पड़ी है खाली कोने में, चलो आओ पाकिस्तान वालों बैठ जाओ, जब वोट डालना होगा तब बोलेंगे वोट डाल देना। दैट्स इट। इसके अलावा इनका कोई रोल नहीं है और बेचते कुछ है नहीं है, खरीदने की इनकी औकात नहीं है। ठीक है, तो दोनों केस में खराब है ये देश तो। अच्छा, कंपेयर करते हैं सीधा भारत से। भारत के जयशंकर जी ने भी, जो फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने बोला दुबई के अंदर कि यार अब पाकिस्तान से ऊपर उठो यार, जो सोच रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं पाकिस्तान वाले खासकर, कि पाकिस्तान में तो ये हालात है और भारत में तो ये हालात है। जयशंकर साहब बोलते हैं आपकी क्या औकात है? जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है उतना हर साल भारत प्रॉफिट करता है, यानी उतनी जीडीपी हर साल भारत जोड़ता है अपने अंदर। तो पाकिस्तान से हम क्या बोलेंगे, क्या कंपेयर करेंगे? और भारत पाकिस्तान जो कंपेयर करता है, पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल में, हर सोशल मीडिया में आप तीन चीज देखेंगे। पहला, अगर आपने कभी देखा हो, फॉलो किया हो, देखो भारत ये कार कहाँ की है, ये बाइक कहाँ की है, तो पाकिस्तान दूसरा बोलता है कि ये तो लग रहा है किसी यूरोपियन कंट्री की। नहीं नहीं नहीं, ये भारत की कार है। कितनी कीमत होगी इस कार की? वो पाकिस्तान बोलता है 1 करोड़ 2 करोड़। ये बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये मात्र 20 लाख की कार है। तो ओ माय गॉड, या अल्लाह, ये क्या हो गया? यानी उनको लगता है कि 1947 में दो देश आजाद हुए और वो देशों में कंपैरिजन में भारत की तरह कैसा निकल गया। पहली बात तो मैं करेक्ट कर दूं पाकिस्तानी को, उन लुच्चे लफंगे पाकिस्तानियों को, अनपढ़ जाहिलों को, कि भैया भारत आजाद नहीं हुआ, भारत पहले से आजाद था, भारत एक देश था। यानी चलो ठीक है, हम गुलाम थे अंग्रेजों के, लेकिन हम देश तो पहले से थे। तो 1947 में एक ही देश बनाया, वो पाकिस्तान, और वो कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं है उसकी। भारत हमेशा से था और हमेशा रहेगा, ये भारत की अखंडता है। भारत 5000 साल पहले भी था और 5000 साल के बाद भी रहेगा। लेकिन पाकिस्तान 1947 में जन्म हुआ है, जो जन्म होता है वो मरता भी है। कब मरता है देखने वाली बात है भाई। तो सत्य है ना दुनिया का कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और पैदा कौन हुआ है? पाकिस्तान, क्योंकि भारत तो ऑलरेडी है, राइट। आपको पता है भैया, कंफ्यूजन हो जाए। अच्छा चलो मैं समझाता हूँ आपको। 1947 से पहले भारत का देश का नाम था इंडिया, बोलते थे? आप कहेंगे हाँ जी। क्या पाकिस्तान कोई बोलता था किसी जगह को? आंसर है नहीं। तो कौन बना है? पाकिस्तान। किसका बच्चा है? हमारा। तो पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम एक ब्लॉक बनाएंगे। अरे भैया, चाइना वाले परेशान है कि यार ये हम इनको दे दे कि पागल हो रखे साले, ये बंगाल को लेके आ रहे हैं कि तुम भी कटोरा के पहुंचो। इनकी कितनी औकात है बताता हूँ। जो इनका इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसे भारत में होम मिनिस्टर बोलते हैं, इस भाई को अंग्रेजों ने इंग्लैंड में औकात दिखा दी इसकी। जो नॉर्मल पाकिस्तानी होता है उसको तो एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं और पूरा नंगा करके चेक करते हैं, पूरे कपड़े उतार के चेक करते हैं कि तू बता भाई क्या क्या है। एक तो तू रेडिकलाइज होगा, पक्का मुसलमान होगा। दूसरा, तू कब फट जाए पता नहीं तेरा, तो पहले तू सब कुछ चेक करा। जो थोड़े अमीर होते हैं पाकिस्तानी मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उनकी गाड़ी चेकिंग होती है। आप वो वीडियो देखा आपने कि इसके जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, जो वही ट्रॉफी चोर, जो भारत की एशिया कप की ट्रॉफी लेके भाग गया था कि मैं नहीं दे रहा क्योंकि मेरे हाथ से ले रहे आप लोग। अबे तेरे हाथ में गंदगी है भाई, तेरे हाथ से नहीं चाहते लेना, तूने छू लिया तो नहाना पड़ेगा आपको 2-3 बार। तो ये जो मोहसिन नकवी है, ये गया पाकिस्तान इंग्लैंड, कार में था ये बंदा। वहां पे आए 4-5 पुलिस वाले, उन्होंने चेक करना है। ये बोला हे आई एम इंटीरियर मिनिस्टर फ्रॉम पाकिस्तान। कहता चुप कर, चुप बैठ। और पूरी कार की तलाशी हुई उससे, मेटल डिटेक्टर से, ग्लासेस से, हर तरीके से, कि ऐसा ना हो फट जाके जाके। इन पर ट्रस्ट नहीं भाई उनको, ये कब खुद को निपटा दे पता नहीं। ये है पगले, है ना। और वहां बेचारे 4-5 लोग मार देंगे, जो बेचारे शरीफ लोग होंगे, जो मेहनत कश लोग होंगे, उनको निपटा देंगे। तो ये ना हो इसलिए क्या करा, प्रॉपर चेक करा। और 10 मिनट का उसको अंदर ले गए। हो सकता है इसको भी लेटा के चेक किया होगा, तू बता पहले कहीं अंदर तो नहीं कर रखा कुछ तूने। ये सब चेक चुक होने के बाद छोड़ा है बंदे को। और ये पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, जो घमंड दिखाया था कि अगर एशिया कप की ट्रॉफी मुझसे नहीं ली ना तो मैं नहीं दे रहा, मैं लेके भाग जा रहा हूँ। भाग जा भाई, एशिया कप चैंपियन 2025 भारत है, भारत ही रहेगा। ट्रॉफी भी तो उसे ले ली हमने, राइट। ये तो इनके हालात है। अच्छा, एक और कमाल की न्यूज आई है पाकिस्तान से, और वो बहुत ही अच्छी न्यूज है। सिंध के एक नेता हैं, उन्होंने भारत के मोदी जी को रिक्वेस्ट करी है कि मोदी जी, भारत चाहता है मोहनजोदड़ो सभ्यता जो थी, जो भारत से जुड़ी हुई थी हमारी, जो सिंध एक प्रांत है भारत का, हमको भारत में शामिल होना है और मेहरबानी करके भारत में शामिल कर लीजिए। पाकिस्तान अब इस कगार पे आ चुका है कि यहाँ लाखों लोग मरने वाले हैं और आप ही हैं जो लाखों लोग बचा सकते हैं मरने से। अब पाकिस्तान मैडकम हो गया कि यार सच बोल दिया बंदे ने, पाकिस्तान में होकर सच बोल दिया। ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए भाई, ये कैसे पॉसिबल हो गया? सच तो बोल दिया उस बंदे ने।
अब कहानी में कलेश ये है कि सच तो बोल दिया है, अब पंगा ये है कि भाई ये क्यों बोला सच तूने, हमारी तो औकात के बाद है सुनना। अब इसमें एक राय है कि क्या भारत को पीओके पे हमला कर देना चाहिए, जरूर हमारा हिस्सा है। क्या सिंध हमें लेना चाहिए, भाई रेडिकलाइज लोगों को निपटा के ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेडिकलाइज लोग नहीं चाहिए, पता लगा फिर भारत में जगह फट रहे हैं वो, और भारत का नाम भी खराब कर रहे हैं। एक तो अनपढ़ है, न्याय ही अनपढ़ है, दूसरा बहुत ज्यादा रेडिकलाइज है, यानी फटने को तैयार एकदम, बम बम बांध दो और बस खत्म। ऐसे लोग नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने आप के लिए भी दुख है और दूसरों के लिए दुख है। ये कब कहाँ मर जाए किसी को पता नहीं है, और ऐसे लोग कौन चाहता है रखना साथ में यार, कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता, nobody wants them, हम तो नहीं चाहते एटलीस्ट। कश्मीरी लोग हमारे अपने हैं, भाई है, उसमें से भी जब भारत में शामिल हो तो एक बार जरूर चेक कर लें कि उनमें कोई 10%, 5%, 1% वो रेडिकलाइज तो नहीं कर दिए, या फोर्सेबली पाकिस्तान ने रेडिकलाइज करा दिया इन लोगों को। बस उसके अलावा कश्मीर तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भाई, हमारे हर जगह, हमारे संसद में, हमारे जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उनके लिए सीट आरक्षित है, तो होना ही चाहिए शामिल उसको। लेकिन पाकिस्तान वाले ब्लॉक बनाएंगे, सुन के मुझे सबसे पहले तो हंसी आई यार, बहुत ज्यादा हंसी आई। फिर मैं सोच रहा था यार इनको ये सपने कहां से आते हैं, फिर रियलाइज हुआ कि यार ये मांगने में उस्ताद है। तो सोच रहे होंगे यार अब अकेले मांगने जाते हैं, चाइना वाले बाहर थे, या कभी डाल दिया हमारे कटोरे में 1 बिलियन 1.5 बिलियन, मैं और बांग्लादेश साथ जाएंगे तो फिर नया कूटनीति के नाम पे लूटेंगे चाइना को। हम बोलेंगे देखो जी पाकिस्तान इस तरफ है, बांग्लादेश इस तरफ है, चाइना इस तरफ है, तीनों मिलकर भारत को घेरते हैं, चलो लाओ $5 बिलियन। तो ये इनकी टिकड़म हो सकती है, क्योंकि मांगने में तो उस्ताद है भाई, इनको एक काम बहुत अच्छे से आता है जो पाकिस्तान के अलावा किसी को आता ही नहीं होगा सही से। हाँ डोनाल्ड ट्रंप को भी आता है वैसे थोड़ा बहुत, पर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा अलग तरीके का बंदा है, पाकिस्तान वाले तो न्याय लीचड़ है, इनको वो काम अच्छे से आता है, और वो मांगना, बेगिंग। अगर आप गूगल पर देखो भिखारिस्तान, तो पाकिस्तान शो कर देगा आपको, क्योंकि सबको पता है। एनीवेज गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जरूर बताएं कि भारत के साथ चाइना ने जो कमेंट किया है कि चाइना चाहता है भारत, रशिया और चाइना का मिलके जो आरआईसी ब्लॉक है उसको और बढ़ाना, और पाकिस्तान बांग्लादेश कह रहे हैं कि हमें चाइना के साथ मिलके एक ग्रुप बनाना है। चाइना कहता है भारत जोड़ना है, पाकिस्तान कह रहा है हमें चाइना जोड़ना है। चाइना जुड़ने तो क्या है, तुम वैसे भी बोला औलाद हो उसके, पाल रखा है तुम उसने। जय हिंद, जय भारत।